वेद आपका क्या कहता है वो? जब तक मुझे आपके विषय में नॉलेज ही नहीं है तब तक मैं जहर रोज उगलती थी। प्यार मोहब्बत की बात, सुना है कि आपका पहला प्यार किसी से हुआ, आपने इग्नोर किया। क्या पता हो जाए, लेकिन 20 साल पहले ऐसा नहीं। बुर्का हटा दो। पब्लिक बढ़ाना या पब्लिक बढ़ाकर एक साधु को दे दो, एक फोर्स में भेज दो, एक जन सेवा में लगा दो, आबादी बढ़ाना चाहते हो। जितनी साध्वी हैं, हम तो उनको सो कॉल्ड साध्वी कहते हैं। जो साधु इस तरह की बात करते हैं, मुझे लगता है वो अनपढ़ता है, रूढ़ता है, समझ नहीं है, देश के प्रति चिंतित नहीं है। वो अपने स्वार्थ में खुद का जीवन व्यापन करने के लिए उनके पास कोई संसाधन नहीं है। वो खुद भटकती आत्मा है। आपने भी एक वीडियो में बहुत जबरदस्त गाली दी है, तो इसकी क्या जरूरत पड़ी? कितना आपको हर्ट हुआ कि आपने लाइव आके वो गाली दिया? जब आन बान शान पर बात आए तो आपको कहते हैं शस्त्र के साथ साथ, शास्त्र पढ़ने के साथ साथ शस्त्र भी उठा लेने चाहिए। अच्छा, मैं आपको 3-4 नाम बताता हूँ अभी, उसमें से आपके आदर्श अगर चुनने को कहा जाए, महात्मा गांधी, गॉडसे, भिंडरवाला या मोदी? देखिए, हम गॉडसे को सम्मान करते हैं। मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से कम होनी चाहिए, लेकिन मुसलमानों की भी आबादी नहीं बढ़नी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारे तक तो ठीक है, लेकिन पूरी तरह से धरातल पर, धरती पर ये नारा सिद्ध अभी तक नहीं। आप जैसे 20 लोगों की जरूरत है इस देश को। तो आज हम हरियाणा के करनाल जिले के एक छोटे से गांव में हैं, जहां एक बहुत बड़ी साध्वी रहती हैं, जिनका नाम है साध्वी देवा सिंह ठाकुर, जो डायरेक्टर हैं देवा इंडिया फाउंडेशन और उपाध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के। आज उनसे चर्चा करते हैं कि क्या है इनका फाउंडेशन, क्या है ये सब करने का इनका महत्वाकांक्षा, क्या है इनका, पब्लिक के लिए करती हैं, पॉलिटिक्स के लिए करती हैं, किसके लिए करती हैं। इसके लिए आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, और आपका नाम बहुत सुना हमने, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत आपका आभारी हूँ। जी जी, धन्यवाद आप सभी का। पूरी टीम के साथ इतनी दूर से दिल्ली का सफ़र करके हरियाणा पहुँचे। MTG मैं भी आभारी हूँ कि तुरंत प्रभाव से आप आए। सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा, आप किस तरह की साध्वी हैं? आध्यात्मिक या सांसारिक, क्या है? साध्वी की कोई डेफिनेशन होती है कि किस तरह की? पहला ही क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि किस तरह की, तरह का तो कोई विषय ही नहीं है। साध्वी तो साध्वी होती है, और कम से कम हिंदू धर्म में ऐसा कोई कैटेगरी तय नहीं की गई कि साध्वी की ये कैटेगरी है, उस साध्वी की ऐसी है वैसी है। ये तो मेरे को सवाल ही नहीं लगता। सवाल आपको नहीं लगता है, लेकिन मुझे लगता है, इसलिए साध्वी ऋतंबरा, साध्वी उमा भारती, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, वो भी साध्वी हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में हैं। तो मैं वही पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप राजनीति में हैं, में के लिए है, या समाज जो है हमारा बहुजन समाज ये कहें उसके सेवा के लिए, या अपर कास्ट के लिए? देखिए, मेरा मानना ऐसा है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बिल्कुल। समय जब जिस चीज़ के लिए आता है, इंसान तत्पर हो जाता है। अगर इन फ्यूचर या परमात्मा जो चाहेंगे, अगर हमसे कोई सेवा लेनी होगी तो मैं बड़ी निष्ठा और श्रद्धा के साथ पूरी सेवा करूंगी। और रही राजनीति की बात, अभी तक राजनीतिक ऐसा कोई ग्राउंड या ऐसा वर्क मैं कुछ नहीं करती। हाँ, जो समाज एक्चुअल पीड़ा है उसके लिए मैं हमेशा रहती हूँ। नहीं, आपने कहा कि अभी तक, इसका मतलब कुछ दिल में, अंदर में है कि हाँ, राजनीति का अगर मौका मिले तो आप जा सकती हैं? देखिए, सेवा करने के लिए राजनीति करना ही जरूरी नहीं। बिल्कुल नहीं। सेवा करने के लिए किसी पद पर होकर ही सेवा की जाए, ये भी जरूरी नहीं है। हाँ, लोग बोलते हैं कि आप कहीं किसी पद पे हो, मंत्री हो, MP हो, तो आप ज़्यादा कर पाओगे। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ग्राउंड पे MP या MLA बनकर लोग दिल्ली से इधर आते ही नहीं हैं, वहाँ चंडीगढ़ से इधर नहीं आते हैं। लोग दूरी बना लेते हैं, क्योंकि पता है उनको पब्लिक की जो ज़रूरतें हैं, पब्लिक के जो काम है,
बीच में रहेंगे तो इतनी ज़्यादा बुराइयां फैलती हैं, नहीं कर सकते, तो राजनीति करना ज़रूरी है। साध्वी बनने का प्रेरणा आपको किससे मिला? आपके पिता से या ये जो समाज है उससे? देखिए, मैं 10 से 12 साल की उम्र में थी, तब देवी पूजा में मेरा मन हुआ और देवी पूजा करते करते मैं यहाँ तक का मैंने सफ़र तय किया। ना मैंने कोई अखाड़ा ज्वाइन किया, ना किसी संत के सानिध्य में एक दिन गुजारा आज तक, और ना ही मेरा कोई इस तरह का बैकग्राउंड रहा। राजपूत परिवार के होने के नाते देवी पूजा, भवानी पूजा, ये सब हमारे यहाँ होती थी। उसी से प्रेरणा लेकर मुझे लगा कि इस साधना में आनंद है, वो मैं ले रही हूँ। अब बताएं, एक आपका वीडियो हमने 25-30 वीडियो देख कर आया हूँ। रिव्यू करने के लिए पूरी तरह से जांच पड़ताल करें क्या है। आप लोगों ने आपसे पूछा, मेरे जैसा अगर जर्नलिस्ट हो तो वो पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि आपने जवाब दिया है तो मैं भी पूछ ही लेता हूँ। प्यार मोहब्बत की बात सुना है कि आपका पहला प्यार किसी से हुआ, आपने इग्नोर किया। नहीं, वो सवाल नहीं है, सवाल आगे है। ये है कि वो किसी ने पूछा आपसे कि जिससे प्यार हुआ आपका, वो लड़का कोई मुस्लिम था। ऐसा? हाँ, आपने जवाब दिया है, लेकिन आज मैं अपने सामने सुनना चाहता हूँ। देखिए, 10 से 12 साल की उम्र में मैं साध्वी बनी, साधना की मैंने, इस लाइन में आई। 98 में मैंने ये धाम शुरू किया। धाम शुरू करके उसके बाद 2000 में तपस्या पूरी करके इस ओर आ गए। तो इस दौरान कि कोई मोहम्मडन या कोई हिंदू कोई दिल भी तोड़ दे, प्यार भी हो जाए, फिर साध्वी बने, क्या 12 साल के बच्चे को इस सब का अनुभव होता है क्या? और आज मैं मानती हूँ क्या पता हो जाए, लेकिन 20 साल पहले ऐसा नहीं। बिल्कुल नहीं है, नहीं। ये गलत है। ये बिल्कुल गलत है, मिथ्या है। दूसरी बात, मेरे एरिया में, हमारे क्षेत्र में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में आसपास भी मोहम्मडन नहीं रहते। मेरी पालन पोषण हरियाणा के अंदर हुआ, करनाल में हुआ, और जिस गांव में हुआ 10, 15, 20 किलोमीटर तक भी कोई मोहम्मडन नहीं है। तो कैसे संभव है? अच्छे, आप पता नहीं कहा या नहीं कहा, जितनी साध्वी हैं, हम तो उनको सो कॉल साध्वी कहते हैं, जिनके बारे में नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाएंगे। वो एक नया है, 6 बच्चे पैदा करो, 10 बच्चे पैदा करो, या नंबर 1, नंबर 2 बुर्का हटा दो, नंबर 3 मुसलमान को यहाँ से हटा दो। आप इस तीनों पे आपकी क्या राय है? देखिए, जनसंख्या निरंतर कानून बनाने की जो गवर्नमेंट बात करती है, मैं तो उसका समर्थन करती हूँ। ये पब्लिक बढ़ेगी तो देश का नुकसान है। हमारे दो बहुत अच्छा नारा है, इस पे काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। ये तो कांग्रेस का नारा था। विषय नहीं, विषय ही नहीं। कांग्रेस का तो तिरंगे की भी बात करती थी, आज हम सब उठा रहे हैं, बात ही नहीं है। दूसरी बात मैं जो कहना चाहती हूँ कि पब्लिक बढ़ाना, या पब्लिक बढ़ाकर एक साधु को दे दो, एक फोर्स में भेज दो, एक जन सेवा में लगा दो। आबादी बढ़ाना चाहते हो, आबादी एक ऐसा विस्फोट है जिस दिन देश में होगा सबसे खतरनाक हो। वो तो हो गया 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान बना, तो हमारी साध्वियाँ, जो साधु इस तरह की बात करते हैं, मुझे लगता है वो अनपढ़ता है, रूढ़ता है, समझ नहीं है, देश के प्रति चिंतित नहीं है। वो अपने स्वार्थ में खुद का जीवन व्यापन करने के लिए उनके पास कोई संसाधन नहीं है। वो खुद भटकती आत्मा है कुछ लोग। अच्छा, नाम कुछ बताएंगे आप? एक हैं 2-4 तो मैं भी जानती हूँ, 1-2 यूपी से हैं, 1-2 दिल्ली में हैं। कुछ बार बार गालियाँ देना, टारगेट करना, मीडिया में बने रहना, हकीकत वो एक कमरा नहीं बना सकी आज तक। हाँ, गाली देने पे आपने बोला, आपने भी एक वीडियो में बहुत ज़बरदस्त गाली दी है। मैं क्या जरूरत पड़ी? कितना आपको हर्ट हुआ कि आपने लाइव आके वो गाली दिया? मैं बिल्कुल एमटी साहब उस बात से क्षमा नहीं मांगूंगी। मेरे मन में उस बात का कोई पश्चाताप नहीं है। मैंने जीवन में एक बार गाली दी, ऑन रिकॉर्ड दी, और हाँ, वो हालात क्या रहे होंगे, वो परिस्थिति क्या रही होगी, वो सिचुएशन क्या रही होगी, जब आन बान शान पर बात आए तो आपको कहते हैं शस्त्र के साथ साथ, शास्त्र पढ़ने के साथ साथ शस्त्र भी उठा लेने चाहिए। ऐसी सिचुएशन आई होगी, आई थी। यस। इसलिए तो आपको अभी भी उसमें कोई गिल्टी फील नहीं है?
नहीं, मैं बिल्कुल गिल्टी फील नहीं करती और ना ही मेरा कोई उसको लेके पश्चाताप है। कोई भी मुझसे क्वेश्चन करता है तो हाँ, मैं बोलती हूँ मैं ना ईश्वर हूँ, ना कोई ऐसी परमात्मा हूँ, मैं संसारिक हूँ, आप सबके बीच में रहती हूँ। मुझ में क्रोध भी आता है, मुझे प्यार भी आता है, मेरा नेचर भी आप सब जैसा है। अब आते हैं आपके फाउंडेशन पे, या इतना बड़ा जो मंदिर है, इतना बड़ा जो रहन सहन है, लोगों ने कहा, हम भी देख रहे हैं कि सोने से आपको बहुत प्यार है, गोल्ड, सोने मतलब स्लीप नहीं, गोल्ड से बहुत प्यार है, लग्जरियस गाड़ी से प्यार है। ये सब आपके खान पीन तो अभी नहीं खाया, अब खाएंगे कुछ खाना तब पता चलेगा, लेकिन रहन सहन आपका अच्छा है, मैं इसके ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं हूँ। आपने जो पहले वीडियो में जवाब दिया ना, वो थोड़ा सा बहुत कम जवाब दिया। मेरे जैसा अगर आदमी रहता तो बहुत तेज़ में जवाब देता। आखिर ये सब आता कहाँ से है? ये ना तो मैं चलती फिरती साध्वी हूँ, ये मेरा पैतृक गांव के साथ साथ मैं पैतृक संपत्ति के अंदर भी हूँ। मैं अपने पिता की भूमि के अंदर रहती हूँ। जितना मेरे पिता ने बाकी बहन भाई के लिए किया, मेरे लिए भी किया। दूसरा, एक अच्छे परिवार से होने के नाते, एक अच्छे पिता की संतान होने के नाते, तो ये सब होना कौन सा गुनाह है? नहीं, गुनाह नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये सब जो लग्जरियस लाइफ हमने गिनाया आपको, तो बढ़ता जा रहा है। ये आज से नहीं है, ये तो ये मैं बचपन से जब से आई हूँ, ये मंदिर, ये सारी सुख सुविधाएं तब से चल रही हैं धीरे धीरे। डोनेशन भी लेती हैं आप? नहीं, कोई एक स्लिप लेके आइए आप, इससे डोनेशन। एक आपकी ही बिरादरी के हैं, आप पे इल्ज़ाम लगाया है, वो भी राम सिंह राणा ने। राम सिंह नहीं है कोई भी, राम सिंह नाम का व्यक्ति ही नहीं इस धरती पे। गोल्डन हट, राम सिंह नाम का व्यक्ति नहीं है कोई। गोल्डन हट वाला, जो गोल्डन हट का एक्चुअल मालिक, गोल्ड तो आपके पास है, लेकिन गोल्डन हट वो नहीं। नाम? गोल्डन हट ना उसकी है, ना वो मालिक है, ना वो ऑनर है। प्रदीप गोयल है, उनका नंबर मैं उपलब्ध करवा दूंगी। अब वो भगोड़ा है कोर्ट से, और कोर्ट से उसके सम्मन और डॉक्यूमेंट्स अभी उपलब्ध करा देती हूँ 5 मिनट। अच्छा, प्रदीप गोयल हैं वो? प्रदीप गोयल, हट वाले। प्रदीप गोयल जी का वो गोल्डन हट है, उन्हीं की प्रॉपर्टी है। वो तो ज़बरदस्ती कोई राम भूल राणा ने कब्जा किया था, उनके डॉक्यूमेंट्स अभी पूरा कोर्ट से वो सम्मन आए हुए हैं। और जो उन्होंने एलिगेशन हमारे ऊपर लगाया था, उस पर भी मैंने केस किया हुआ, वो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में हमने बहुत दिया, 7 करोड़ की बात तक किया, और साध्वी देवा ठाकुर को हमने सीमेंट दिया बाउंड्री कराने के लिए, ये वो सब गलत है? देखिए, अगर उनके पास कोई 1 रुपए की स्लिप, अगर वो परमात्मा को मानते हैं, वो हो, मैं उसका 50, 100, 200 गुना देने को तैयार हूँ। ये नथिंग एल्स। आप किसान आंदोलन में अपना क्या सहयोग दिया? देखिए, किसान आंदोलन में एक संत के नाते या एक एज ए इंसान के नाते जो हम लोगों को मोटिवेट कर सकते थे किया, जो हम कर सकते थे वो हमने किया। और मैंने किसी भी मीडिया के दौरान ये नहीं कहा कि 5 रुपए का सिक्का दिया, ना ही मैंने दिया। अच्छा, मैं आपको 3-4 नाम बताता हूँ अभी, उसमें से आपके आदर्श अगर चुनने को कहा जाए, पहला नाम महात्मा गांधी, दूसरा नाम गॉडसे, तीसरा नाम भिंडरवाला या मोदी। तो इसमें से आप किसको नंबर 1, 2 देंगे? 3-4 छोड़ दीजिए। देखिए, जहाँ तक हिंदू महासभा की आप बात करते हैं, तो हम गॉडसे जी को कैसे छोड़ सकते हैं? जी, ठीक है, हम सम्मान करते हैं गांधी जी से भी ऊपर। देखिए, हम गॉडसे को सम्मान करते हैं, ऊपर नीचे की बात कहाँ हुई? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे कि आप आदर्श किसको मानते हैं? आदर्श तो एक ही होगा। नहीं, गांधी जी ने अपना काम किया, गॉडसे ने अपना काम किया, भिंडरवाला ने अपना काम किया, भिंडरा वाले ने भी अपना काम किया, आपने एक इंटरव्यू में कहा है, भिंडरा वाले ने भी अपना काम किया, और मोदी जी भी अपना काम। मोदी जी भी आज अपना काम कर रहे हैं और सुरक्षित ढंग से कर रहे हैं, और जो करना चाहिए वैसा कर रहे हैं, और जब जब करना चाहिए तब तब कर रहे हैं। मैं पूरी समर्थक हूँ। किसकी? मोदी जी की। ना, मोदी जी के तो हम भी समर्थक। यस। मोदी एज ए मैन, मैं बहुत उस जैसा रास्ते में, हमारे कैमरामैन पूछ रहे थे सर, हम बोला यार वैसा आदमी कोई नहीं है, हो भी नहीं सकता, हो भी नहीं सकता है दूसरे किसी भी पार्टी में। यस।
अब एक और आपका कंट्रोवर्शियल सवाल था कि मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से कम होनी चाहिए। हिंदुओं से मैं जवाब दे देती हूँ बिना सुने। हिंदुओं से कम हो ना हो, लेकिन मुसलमानों की भी आबादी नहीं बढ़नी चाहिए। बिल्कुल नहीं। हिंदुओं से भी कम नहीं हो कोई बात नहीं, पर मुसलमानों की भी आबादी नहीं बढ़नी चाहिए। बच्चे किसी को बहुत ज़्यादा पैदा नहीं करने चाहिए। ये हम सब के लिए पॉइजन है, खतरा है। देश को सुरक्षित चाहते हो, स्वच्छ चाहते हो, अच्छा चाहते हो, तरक्की पे चाहते हो, अपना राष्ट्र समझते हो, तो ये सब नहीं करना चाहिए। नाइनटीन 47 में हमारी आबादी 37 करोड़ थी। 7 करोड़ मुसलमान थे, 30 करोड़ हिंदू थे यहाँ। आज हमारी आबादी 18 करोड़ मुसलमान की है और 130 करोड़ 122 करोड़ हिंदुओं की है। तो आबादी तो वो बढ़ रही है मैडम। हमको तो चलो ये मुसलमान है, इनको आप भेज दिया कहीं भी, लेकिन आप अपने आप को कहाँ भेजेंगी? कोई दूसरा रास्ता तो बन नहीं सकता। सागर में डूबने को तैयार है कोई, और ना कोई पाकिस्तान जाने को तैयार है। ये देश सबका है और इस देश का सबको सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इस देश का ये तो जो तिरंगे की बात करो, राम मंदिर की बात करो, गाय के सम्मान की बात करो, या देश धर्म की बात करो, जहाँ आप रहते हो वहाँ के गुण गाओ, अच्छी बात। ये तो मुसलमानों के धर्मों में यही लिखा है। हाँ, जहाँ भी रहो सम्मान करो वहाँ का। कुछ इडियट तो हमारे मुसलमान में है, आपके हिंदू में है, उनके क्रिश्चियन में है। मैंने कहा आप जहाँ भी रहिए, उस भारत हो चाहे वो सऊदी हो, उस देश का सम्मान करिए। बिल्कुल। अच्छा, एक सुमित राणा से आपका विवाद हुआ था। अभी आपने बात की ना गाली का, अच्छा, वही है क्या? वो उसी विवाद पे था। उन लोगों ने कंटिन्यू काफ़ी सारे मारने का प्लान किया, धमकियां दी और कंटिन्यू गोली चलाने का प्रयास किया। तो एक लेडी फिर क्या कर सकती? नहीं, ठीक है। फिर एक और साध्वी आपके आसपास में कोई है, सोमनाथ लेडी है, जिसने आप पे भी इल्ज़ाम लगाया, बड़े कड़े कड़े शब्द से प्रहार किया आप पे। क्यों, क्या 20 साल 25 साल की मैं हूँ, 3 बच्चे हैं हमारे, उनके क्या हैं, ये है वो है, उनसे क्या लेना देना आपको? आपके बच्चे पैदा करना कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। जानवर गुनाह भी नहीं है। सुनिए, जानवर भी करता है जी। और जानवर आदमी से ज़्यादा समझदार है इस मामले में। आदमी तो हर साल बच्चे पैदा कर देता है, लेकिन कुछ एक जानवर है, उसकी मर्यादा है। आदमी तो डेली भोग विलास की इच्छा रखता है, जानवर तो फिर भी साल में एक बार रखता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। नहीं तो वो आपके लोकल में ही है कोई? नहीं, मैं नहीं जानती हूँ कि यार बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, अब ये बताइए, आपने किसी वीडियो में कहा कि मैं ब्राह्मण के लिए काम करती हूँ, उच्च जाति आप हैं, ठाकुर के लिए काम करते हो, तो क्या निचले लोगों के लिए काम नहीं करते? ये गलत तरीके का सवाल है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के सभी विचारों को मानती हूँ, सम्मान करती हूँ। बाबा साहब को जब भी कोई मुझे मौका मिलता है, पूर्णतः से उन सब की आवाज़ उठाने का कार्य करती हूँ। 50 वीडियो मेरी वो भी पड़ी है, मैं भेजूंगी। बहुत अच्छा है। इसका मतलब हमने पूरा नहीं देखा होगा। एक आखी मैं बाबा साहब को मैंने पुष्प हमेशा अर्पित किए, सम्मान किया और ये कहा कि बाबा साहब आपका नहीं, हम सबका है। अब एक बताइए कि इस देश को राम राज्य की क्या जरूरत पड़ गई? इस देश को ही मुझे लगता है राम राज्य की जरूरत है। अभी क्या है, अभी जो चल रहा है? अभी देखिए ना, अभी न तो मुसलमान राज है, न क्रिश्चियन राज है, न सिख राज है, राम राज ही तो है। नहीं, जो राम राज है ना, जिस आप राम राज की बात कर रहे हो, अभी जिस दिन राम मंदिर के मुहूर्त का दिन था, उस दिन लोग काले कपड़े पहन पहन कर जिस तरह से प्रदर्शन करते हैं, तो क्या आपत्ति है लोगों को? वैसे भी आप धर्म के मुताबिक मत मानिए, प्रोटोकॉल के अनुसार राम देश के राजा हमें मानना चाहिए। पहले कहा वहाँ भी इडियट हैं 10, यहाँ भी इडियट हैं, यहाँ भी इडियट हैं, तो उसमें और राम राज में क्या फर्क है? राम राज तो हम मान लिया। अगर हम जवाब नहीं देंगे, कोई तो जवाब देगा। साध्वी देवा ठाकुर नहीं बोलेंगे, आप तो बोलेंगे ना, किसी को तो बोलना पड़ेगा। और चुप रहेंगे तो कब तक रहेंगे? राम राज कैसा होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के समय में जो उद्धार हो रहा है, यूपी के अंदर जिस तरह का सुधार हो रहा है,
मैं मानती हूँ कि क्राइम कहीं ना कहीं खूब घटा है, लोग कहीं ना कहीं खूब सुधरे हैं। स्वच्छ अभियान की बात हम करते थे, आज धरातल पे है, हर हाथ तिरंगा, घर घर तिरंगा, सब तिरंगे का सम्मान कर रहे हैं लोग। पहले चाहे वो आरएसएस के लोग थे, केवल भगवे की बात करते थे, वो भी तिरंगा उठा रहे हैं, तो अच्छा हुआ ना। अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग भूखे मर रहे हैं उनका क्या करेंगे? हाँ, मुझे लगता है कि मेरे देश के अंदर तो एक चींटी भी भूखी नहीं रहती। मैडम 68% आप गूगल हाथी हाथी को मन और कीड़ी को कण देने का काम इसी देश में होता है। नहीं, वो तो ऊपर वाले का काम है, इस देश में क्या। लेकिन 68% गूगल करके देखिए, लोग रात में भूखे सोते हैं हिंदुस्तान की आबादी में। देखिए, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक वो ऐसा विवादित विषय है, मैं कई बार बोलती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे उस पर, कि कई मिलों में अनाज सड़ता है, कई मिलों में कपड़ा खराब होता है, कई उद्योगपति इतने रजे हुए कि ईडी छापे मार रही है, कई लोग सड़क पर भूखे सोते हैं। चिंता करनी चाहिए। रामराज की परिभाषा आपने नहीं बताई, कैसी होगी रामराज? समय लगेगा, आपके सामने होगी। आप और हम जिंदा रहे तो बात करेंगे फिर से। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आपके ऋग्वेद में लिखा है, हमने खुद ट्रांसलेट किया है, आपके लिए छोड़ जाऊँगा ये, फिर भी पढ़ता हूँ। रामचरितमानस में लिखा है, 4 पंक्ति है, उसका हिंदी करता हूँ मैं। ये तो संस्कृत भी पढ़ लूँगा मैं, लेकिन हिंदी ज़्यादा टाइम लगेगा। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती, सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। रामराज में होना चाहिए। न कोई दरिद्र है, न दुखी है, न दीन ही है, न कोई मूर्ख है, और न शुभ लक्षणों के हीन ही है। 2 हो गए लाइन। तीसरा, सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं, और ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। लास्ट पंक्ति है, इसी प्रकार स्त्रियां भी मन, वचन और कर्म से पति का हित करने वाले हैं, सभी पुरुष मात्र एक पत्नी वर्ती हैं। ये 4 लाइन आपके छोड़ जाता हूँ, आपको कभी फ़ोन करूँगा तो बताइएगा कि रामराज में ये कहाँ फिट बैठता है। आज 7 साल की बच्चियों के रेप हो रहे हैं। आज देश में जहां 376 जैसा सख्त, पॉक्सो जैसा कानून, फिर अपराध हो रहे हैं, रोज निर्भया होती है, तो कहाँ सख्त है कानून? उसकी जरूरत है तो सख्त तो सरकार करेगी ना। तो निवेदन कर सकते हैं, हम सरकार में थोड़ी ना बैठे। तो आप निवेदन करिए। तो कर रहे हैं ना निवेदन। तो निवेदन सुनी नहीं जा रही है ना। सुनेंगे ना, तो इस निवेदन नहीं सुनी जा रही है। आज इस पे गौर फरमाई जाती है। पहले किसी संत को अगर किसी उसमें फंस गया तो उसको बहुत कड़ी सजा होती थी। ऐसा नहीं है, कुछ भगवाधारी वैराग्यानंद जैसे लोग आज भी रेप केस में फंसते हैं। बहुत है ऐसे, एक थोड़ी है, 3-4। अब हम कहें कि एक भगवाधारी रेप कर रहा है तो कैसे ना माने, कर रहा है ना। राम रहीम यहीं पैदा हुआ ना, रामपाल महाराज यहीं पैदा हुआ ना, आशाराम बापू यहीं पैदा हुए ना। जब भी कुछ विचार आजकल लोगों का बनता है तो इन बाबाओं के चरित्र सामने आ जाते हैं। अब चलते चलते एक और लास्ट, एक स्लोगन आपने भी देखा होगा हर जगह, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे आपका क्या विचार है? इसमें भी मैं आपका आधे मिनट में एनालिसिस कर दूंगा, पहले आप अपना विचार बताइए। देखिए, नारे तक तो ठीक है, लेकिन पूरी तरह से धरातल पर और धरती पर ये नारा सिद्ध अभी तक नहीं हुआ। कितने परसेंट सिद्ध नहीं हुआ? मैं परसेंटेज तो नहीं निकाल सकती, लेकिन कभी कभी जब मैं देखने को आती हूँ, कानून व्यवस्था हरियाणा की बात करती हूँ, कभी कभी इंसाफ मांगने के लिए ना तो बेटियाँ पढ़ पाती, ना बेटियाँ बच पाती, और पढ़ भी जाए, बच भी जाए तो इन फ्यूचर दहेज के लालची उनको तब मार देते हैं, और तब भी बच जाए तो उनका जीवन अगर बारीकी से अंदर जाओगे तो बहुत ऐसी स्टोरियाँ हैं कि दर्द होगा मुझे। साध्वी जी, मैं आपका एक लाइन में इसको समझाता हूँ, ये भी पेपर कहिए तो मैं आपको। यस, मुझे देके जाना जरूर। 840 करोड़ का 5 साल में सरकार का बजट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसमें से करीब करीब 400 करोड़ ऐड में चला गया, 400 करोड़ बचता है। 400 करोड़ गूगल करिए, जीरो।
हिसाब कौन मांगे? नहीं, आपको बता देता हूँ। हम करीब करीब 10 लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दे के आया। मैं शायद 0 आवर में लास्ट डे को वो सवाल उठाया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 0 से 12 साल की बच्ची हिंदुस्तान में 37 करोड़ हैं। 37 करोड़ में मान लीजिए बड़े घर की 7 करोड़ होंगे, 30 करोड़ गरीब हैं। 30 करोड़ को अगर आप 100 करोड़ में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? आप जैसे 20 लोगों की जरूरत है इस देश को। नहीं, ये कुछ संभव हो सकता नहीं, तो ये तो आपने नहीं, मैं आपको फिर वीडियो भेजूंगा। ऐसा 4-5 लोग बोल रहे हैं कि ज़रूरत है, लेकिन लोग आगे नहीं आ रहे हैं ना। कोई हमारे साथ, आप तो आइए हमारे साथ, वो तो आए। हम आएंगे ना, कोई तो आए साथ में। सच को सच कहने की हिम्मत कम लोगों में हो पाती है, लेकिन हम आएंगे इस विषय ये आप पार्लियामेंट में आप यस, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब हो जाने दो। हमले को छोड़िए, सच को सच कहिए। और ये बताइए कि आप विदेश यात्रा भी बहुत किया है, सुना है? नहीं, मैंने कोई विदेश यात्रा नहीं किया, और पिछले 2015 से मैं देश के अंदर। नहीं, उसके पहले? हाँ, उससे पहले भी 2-4 कंट्री कहीं घूमे होंगे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 5-7 दिन के लिए। नहीं, लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ रहा था। लोगों का काम है कहना। जी कुछ तो लोग कहें। जी, कहने दीजिए ना, तभी तो आप यहाँ बैठे हैं। हाँ, इसीलिए लोग ना कहते, आप ना आते। एक और है, ये भी आप पढ़िएगा, जो आपसे सवाल भी पूछा है हमने। आपका ऋग्वेद क्या कहता है, जो आप बोल रही हैं बुर्का लगाना चाहिए औरतों के बारे में? नहीं, मैं कब कहती हूँ बुर्का लगाना? नहीं, बुर्का के खिलाफ हैं आप जो, लेकिन ऋग्वेद आपका क्या कहता है वो? मैं ये चीज भी कहती हूँ जी। मैं राजस्थान की मर्यादाएं, भाषा, परिधान, संस्कृति, धैर्य, शौर्य, वहाँ का जो ब्लड में जोश है, वो बलिदान देने के बाद आया, त्याग के बाद आया, समर्पण के बाद आया। बहुत शीश कटे, बलिदान दिया, तब वो हमें संस्कृति मिली। उसी धर्म से हम हैं, उसी ब्लड से हम हैं, तो वो मर्यादा हमें रखनी चाहिए। और आपके धर्म की भी अगर कोई मर्यादा है तो उसको संभाल के रखना चाहिए। बिल्कुल, सबको रखना चाहिए, एक दूसरे का संभाल कर रखना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। सम्मान भी करना चाहिए। एक समय था जब तक मुझे आपके विषय में नॉलेज ही नहीं है, तब तक मैं जहर रोज उगलती थी। जब मैंने आपको जाना, किसी साहब ने कहा कि आप उनका इंटरव्यू मत करिए, किसी साहब ने कहा। और सुनिए एक वर्ड और, कि वो थोड़ा सा अनपार्लियामेंट्री वर्ड बहुत यूज़ करती हैं, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। हम बोला तो आप सवाल वैसा करेंगे तो शायद कोई भी जवाब देगा। देखिए, ऐसा नहीं है। समय, सिचुएशन, हालात, परिस्थिति, एक उम्र, वो बहुत कुछ लेके आती है, और व्यक्तिगत तजुर्बे बहुत कुछ लेकर आते हैं। मैंने भी 2016, 17, 18 के बाद कंटिन्यू बड़ा कुछ सीखा, बड़ा कुछ समझा। आज 200 मोहम्मदन ऐसे होंगे जो हमारे टच में भी रहते हैं और हमारा सम्मान भी करते हैं। तो आज का इंटरव्यू हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बेबाक से इन्होंने जवाब दिया, साध्वी जी ने। हमारे सख्त सवाल का भी इन्होंने बड़े आराम से, बहुत अच्छे से बोल के जवाब दिया, और बहुत अच्छा लगा। इन्होंने प्रॉमिस किया है कि किसी दिन आराम से फिर आइए तो और गुफ्तगू करेंगे। हमने एक इनको किताब भी दिया है, हम अब इनसे पूछेंगे कि इस किताब में आपको क्या लगा, आप मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच।